कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत ने सेक्शन 10A के तहत इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था। नोटिफिकेशन जारी करने या वापस करने का इख्तियार सिंध हुकूमत का है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले पर इब्हाम है। तहरीरी फैसला आने के बाद मामले को देखेंगे। ऑर्डिनेंस लाने के हवाले से मेरे पास कोई इत्तला नहीं। सिंध सरकार इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाने को तैयार। चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में इलेक्शन इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के आखिरी रोज भी इंतखाबी मुहिम जारी। बल्दियाती इलेक्शन के लिए जियाले भरपूर अंदाज में तैयार। MQM पाकिस्तान ने राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत बहादुराबाद मरकज पर इजलास होगा। इलेक्शन कमीशन के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले का जायजा लिया जाएगा। MQM की जानिब से एहतजाज की जगह का तयन भी किया जाएगा। जमात इस्लामी और PTI का इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं कि फैसला कराची और हैदराबाद के अवाम की कामयाबी है। कराची के खिलाफ बहुत साजिशें हो रही हैं। ऑर्डिनेंस आएगा तो अदालतों और सड़कों पर भी मुकाबला करेंगे। इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर होने वाला एहतजाज मुअत्तल। खुर्रमशेर जमान बोले कि कराची के खिलाफ की जाने वाली साजिशों का वक्त खत्म हो गया। अवाम ने खौफ के बुत 2018 में तोड़ दिए थे। सिंध हुकूमत का अहसन इकदाम। कराची में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आज से आगाज होगा। सूबाई वजीर शर्जील मेमन इलेक्ट्रिक बस सर्विस रूट का इफ्तिताह करेंगे। बस मरीर कैंट से क्लॉक टावर, खयाबान इत्तेहाद से डिफेंस व्यू तक जाएगी। शहरियों की सहूलत के लिए किराया 50 रुपये मुकर्रर। 30 अफराद बैठकर और 40 अफराद खड़े होकर सफर कर सकते हैं। माजूर अफराद के लिए अलग पोर्शन, सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब। बसें 20 मिनट में चार्ज होकर 240 किलोमीटर फासला तय करेगी। मनोड़ा के साहिल पर 2 बच्चों को समंदर में फेंकने का वाकया। डूबने वाले बच्चों की तलाश के लिए दूसरे रोज भी रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी। वालिद ने घरेलू नाचाकी पर अपने बच्चों को समंदर में फेंक दिया था। नाज़िमाबाद नंबर 3 टेकॉन पार्क के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। उधर डिफेंस फेज 2 में घर से एक शख्स की फंदा लगी लाश मिली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाकया खुदकुशी लगता है। एयरपोर्ट से सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई। जद्दा जाने वाले मुसाफिर से 1 किलो 264 ग्राम आइस हेरोइन बरामद। मुसाफिर अहमद ने मनशियात 2 बैगों के फ्रेमों में छुपा रखी थी। FC एरिया के करीब प्लास्टिक के कारखाने में आतिशदर्दी। फायर ब्रिगेड के 2 फायर टेंडर ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह सामने ना आ सकी। आला सानवी तालीमी बोर्ड का अहम फैसला। 11वीं जमात के तलबा रियाजी, केमिस्ट्री, अंग्रेजी और बायोलॉजी की नई किताबें पढ़ेंगे। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से नई किताबों की इशाअत कर दी गई। सालाना इम्तिहानात बराए 2023 का इनेकाद नई तबाशुदा किताबों से लिया जाएगा। तमाम कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूल्स को नई किताबें पढ़ाने की हिदायत। आसमान से बातें करती आटे की कीमतें कम होने लगी। होलसेल में 2.5 नंबर और फाइन आटा सस्ता हो गया। 2.5 नंबर आटा फी किलो 30 रुपये कमी से 100 रुपये पर आ गया। फाइन आटा 20 रुपये की कमी से 120 रुपये किलो हो गया। ताजिर नदीम इस्लाम का कहना था फ्लोर मिल्स ने आटे की कीमतों में कमी का ऐलान किया। लियाकताबाद म्यूनसिपल ऑफिस के बाहर शहरियों की लंबी कतारें। शहरियों का सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। कराची बार एसोसिएशन का हुकूमत पर आवाम को मेयारी आटे की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। सस्ते स्टोर्स भी अब सस्ते ना रहे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के बाद घी भी नया।
घंटों लाइन में लगते हैं, कभी आटा नहीं मिलता तो कभी घी नहीं मिलता। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर से मायूस लौटने का शिकवा। समंदर के किनारे बसने वाले पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। ली मार्केट नूर इलाही रोड पर पानी का बहरान पैदा हो गया। लाइनों में पानी न आने के बाद शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। शहरियों का टैंकर माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर होने का शिकवा। कहा कि टैंकर वाले मनमाने पैसे वसूल करते हैं। कराची में सब्जियों की कीमतें कम न हो सकी। भिंडी मार्केट में 240 रुपए किलो तक फरोख्त, मटर 120 से 180 रुपए, लौकी पालक समेत दीगर सब्जियां 160 रुपए किलो पर मुस्तहकम, प्याज 180 से 220 रुपए किलो तक दस्तयाब। शहर में एक बार फिर सीएनजी स्टेशन को ताले लग गए। सीएनजी सेक्टर को गैस की फराहमी 3 रोज के लिए मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान सुई सदन के मुताबिक गैस प्रेशर में कमी का सामना घरेलू और कमर्शियल सार्फिन अव्वलीन तरजीह है। शहर में गैस की बंदिश, होटल मालिकान भी अजियत में मुब्तला। गैस सिलेंडर पर अशिया की तैयारी से चाय पराठे के दाम बढ़ा दिए। होटल मालिकान ने कीमतें बढ़ाना मजबूरी करार दे दिया। महंगाई के दौर में 50% डिस्काउंट किसी नेमत से कम नहीं। रनछोड़ लाइन मार्केट में मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स आधी कीमत पर दस्तयाब। दुकानदार का कहना था कि कंपनी के डेंट मटेरियल को रिसाइकिल करते हैं। एक्सचेंज ऑफर के तहत कीमत 50% तक कम हो जाती है। दुकानदारों का महंगाई की वजह से कारोबार मुतासिर होने का शिकवा। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास का पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का दौरा। FPCCI के आला ओहदेदारान और मेंबरान से मुलाकात। कहा ताजर बरादरी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पुरअमन हालात ही मुआशी तरक्की के ज़ामिन हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और सेनेटर सलीम मांडीवाला का गवर्नर सिंध को टेलीफोन। दोनों शख्सियात ने कामरान तेसोरी की खैरियत दरियाफ्त की। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं का भी गवर्नर सिंध को टेलीफोन। तमाम सियासी रहनुमाओं की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआएं। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन में 47 ऑटो शॉप से शोरूम को सील करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने कंटोनमेंट हुकाम को ऑटो शॉप्स शोरूम सील करने से रोक दिया। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन से कार्रवाई की कानूनी हैसियत तलब। इख्तियार से मुतल्लिक कंटोनमेंट बोर्ड के वकील ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। ऑटो वर्कशॉप्स शोरूम्स केस में हुक्म इम्तनाई जारी। महकमे सकाफत में करोड़ों रुपए की करप्शन का रेफरेंस। मरकजी मुलजिम साबिक MD सिंध टूरिज्म और दीगर मुलजिम अदालत में पेश। रेफरेंस में 10 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। नैब प्रोसिक्यूटर मुलजिम शहनशाह की रेफरेंस एहतसाब अदालत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुलतवी। एहतसाब अदालत ने समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पहली मरतबा ख्वाजा सराबी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ट्रांस एक्टिविस्ट शहजादी रॉय को PP ने उम्मीदवार नामजद कर दिया। शहजादी रॉय का अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने का अज़्म। कराची में सर्दी की लहर 16 जनवरी तक बरकरार रहेगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि शदीद सर्दी की लहर जनवरी के आखिरी हफ्ते में आएगी। बलोचिस्तान में बारिश से कराची में सर्दी बढ़ने का इम्कान है। उधर कराची से फ़ज़ाई आलूदगी के बादल ना छट सके। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची चौथे नंबर पर आ गया। फ़ज़ा में आलूदगी के ज़र्रात 211 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। कराची से आने और जाने वाली मुतादिद परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। एयर सियाल की लाहौर जाने वाली परवाज़ की 1 घंटा ताख़ीर से रवानगी। PIA की बहावलपुर जाने वाली परवाज़ 1 घंटा 20 मिनट ताख़ीर का शिकार। कौमी एयरलाइन की इस्लामाबाद से आने वाली परवाज़ आधा घंटा लेट पहुँचेगी। इस्लामाबाद से आने वाली परवाज़ शाम 6 की बजाय रात 8 बजे पहुँचेगी। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 317 पॉइंट्स की कमी, 40,486 की सतह पर ट्रेडिंग। डॉलर की कदर में 11 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपए 25 पैसे पर पहुंच गया।